हेलो एवरीवन हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी सेपियंस। प्रतीक जैन दिस साइड। तो भाई हम लोग अभी क्लास 11 की सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम क्लास 11 का पूरा सिलेबस खत्म करने वाले हैं। उसमें हम लोग अभी यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ रहे थे। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन वाला पार्ट तो हम लोगों ने अभी कर लिया है। अब हम उसमें अगला पार्ट कर रहे हैं एरर। ठीक है, और एरर्स में भी हम प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स पढ़ रहे हैं जिसपे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ना। प्रीवियस ईयर में कई क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट और एम्स दोनों ही एग्जामिनेशन में, तो हम उसको कवर कर रहे हैं। उस पर पहली क्लास हमारी ऑलरेडी हो चुकी है और आज हम उस पर दूसरी क्लास कर रहे हैं। सो हेलो एवरीवन अगेन, आई होप मेरी वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर होगी, वीडियो वगैरह क्लियर होगा। तो फिर यार स्टार्ट करते हैं। और अगर तुम्हें मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है यार, है ना, तो तुम मेरा कोड यूज करके अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर सकते हो। माई कोड इज फिजिक्स लाइव, राइट। तो अनअकैडमी प्लस का 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 36,000 का है, बट व्हेन यू विल यूज दिस कोड फिजिक्स लाइव you will get 10% off, right? And you will only have to pay 32,400 rupees, right? Which is like 45 rupees per day. तुम्हें इंडिया और कोटा के बेस्ट फैकल्टी से पढ़ने को मिलेगा सिर्फ 45 रुपीज पर डे में, राइट? ठीक है, चलो। और टेलीग्राम का ये चैनल सभी लोग ज्वाइन कर लेना, @NEET_physics, है ना। इस पे अराउंड ऑलरेडी 5,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो मेरी बहुत सारी फ्री लाइव क्लासेस होती हैं, यूट्यूब पर भी लेता हूं, अनअकैडमी पर भी लेता हूं बहुत सारी फ्री लाइव क्लासेस, तुम उनको भी अटेंड कर सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है। तो मेरी वॉइस वगैरह सभी को क्लियर है? हेलो बेटा, रमेश, कार्तिक, रोबो, पूजा, अंशु, तेजस्वी, पल्लवी, सभी को हाय, सभी को हाय, है ना। वैष्णवी हेलो बेटा, हेलो, है ना। वैशाली, ओके ठीक है। तो यार स्टार्ट करते हैं ना। कल अभी अपन लोगों ने पढ़ा था, है ना, कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं तो एरर ऐड होगा, अगर फिजिकल क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एरर तब भी ऐड होगा। फर्क नहीं पड़ता तुम ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, एरर्स ऑलवेज ऐड अप, राइट। फिर उसके बाद हमने आगे बात करी कि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने देखा था कि एरर ऐड होगा। देन वी वर लाइक कि अगर सब्ट्रैक्ट, है ना, डिवाइड करेंगे, जैसे x को y से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा। तो क्वेश्चन इज कि अगर मैं एक फिजिकल क्वांटिटी x को y से डिवाइड करूंगा तो एरर्स के साथ क्या होगा, क्या उनके रिलेटिव एरर्स सब्ट्रैक्ट होंगे या ऐड होंगे, है ना। सो द आंसर इज बी। और इसको मैं प्रूव भी करने वाला हूं, कैसे करेंगे ना। जिन बच्चों ने कल की क्लास अटेंड नहीं करी थी उनको आज की क्लास में, है ना, समझ में तो आएगा, बट वो 100% समझ में नहीं आएगा। तो 100% अंडरस्टैंडिंग के लिए ना कल की भी क्लास देखनी पड़ेगी, तो इस क्लास के बाद उसको देख लेना, ठीक है। बट हाँ आएगा, 70-80% तक आएगा। तो इसको मैं प्रूव कर रहा हूं यार। हमने ये कैसे, है ना, कि z इज x बाय वाई, पर फिर भी डेल z बाय z तुम्हारा डेल x प्लस डेल y के बराबर निकल के आ रहा है। ठीक है, तो यार इस चीज को अपन प्रूव करते हैं। परमानेंट हो गया है। एनीवेज, राइट, कैसे प्रूव करेंगे चलो देखते हैं ना। तो हमने पढ़ा था एरर निकालते कैसे। एरर बताता क्या है, वो रेंज बताता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी की जो मेजरमेंट है, जो वैल्यू है, उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है ना, वो उस रेंज में लाई करता है। तो अपन क्या कर सकते हैं, z की या तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, मिनिमम निकाल सकते हैं, कुछ भी निकालो आंसर आ जाएगा अपना। तो चलो एक काम करते हैं, हमको पता है कि z हमारा, हमको पता है z हमारा कितना है भाई, और z इज x बाय वाई, राइट। हम z की चलो मैक्सिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, जैसा हमने लास्ट क्लास में करा था z इक्वल टू x माइनस वाई वाले में, वैसे यहां पर भी करते हैं। तो सोचो अगर z की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए और y की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। अगर मुझे z मैक्सिमम चाहिए तो x की मैक्सिमम लूंगा और y की वैल्यू मिनिमम लूंगा। अरे डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा ओवरऑल वैल्यू उतनी तो बड़ी होगी, ठीक है। और x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बताओ, x प्लस डेल एक्स। y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, y माइनस डेल वाई। अब इसको हमें इससे आगे सॉल्व करने के लिए ना बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन आना चाहिए। सो आई होप बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन सभी को आता होगा। अगर नहीं आता तो मैं हल्का सा ब्रीफ में बता देता हूं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या है। अगर कोई यहां पे ऐसा है जिसको बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन नहीं पता, ये पूरी फिजिक्स में यूज होगा, याद रखना, है ना। आईआईटी जेईई में हम मैथ्स में पढ़ते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम तो हमारे सिलेबस में नहीं है, पर उसका जो छोटा सा अप्रोक्सीमेशन है वो जरूर हमको आना चाहिए फिजिक्स में, ठीक है, क्योंकि वो बहुत सी जगह यूज होगा फिजिक्स में। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या है, 1 प्लस एक्स पावर n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स व्हेन x इज वेरी मच लेस देन 1। जब x अगर 1 से बहुत छोटा है, अगर ये x 1 से बहुत छोटा है, जैसे 0.01 0.0001 है ना, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स पावर n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, राइट। कब, जब x 1 से बहुत ज्यादा छोटा है तब हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल, है ना, ठीक है। तो चलो यहां पे कैसे यूज होगा वो देखते हैं ना, ठीक है। और z मैक्स को क्या लिख सकते हो तुम, z प्लस डेल z, और हमको डेल z की वैल्यू निकाल दी। चलो कैसे करेंगे देखते हैं ना। तो क्या करो यार, इसमें से x को कॉमन लेते हैं, इसमें से y को कॉमन लेते हैं,
और इसमें से z को कॉमन लेते हैं, तो देखते हैं क्या होगा ना, आगे करते हैं। अगर z को कॉमन ले लूंगा तो यहां पे आ जाएगा 1 प्लस डेल जेड बाई जेड, x को कॉमन ले लूंगा तो यहां पे आ जाएगा 1 प्लस डेल एक्स बाई एक्स, अगर y को कॉमन ले लूंगा तो यहां पे आ जाएगा 1 माइनस था ना, y माइनस था y माइनस डेल y बाय y। देखो कुछ भी नहीं करा, इसमें से z को कॉमन लिया, इसमें से x को कॉमन लिया, इसमें से y को कॉमन लिया, राइट, ठीक है। और हमको पता है यार z क्या है हमारा z इज नथिंग बट x बाय y, तो z की जगह मैंने x बाय y रख दिया, तो देखो क्या निकल के आ रहा है 1 प्लस डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू एक्स बाय वाई, ठीक है। और देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो 1 प्लस डेल एक्स बाय एक्स है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो है ना, इसको सोचो अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस डेल वाई बाय वाई पावर -1। जब किसी भी चीज को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है, ये हमने पढ़ा हुआ है, राइट। चलो वेरी गुड है ना। तो देखो अब आगे क्या होगा ना, आगे देखते हैं आगे क्या होगा ना, आगे होगा चमत्कार। तो देखो यहां पर हमारा x बाय वाई से x बाय वाई तो कट गया, ठीक है। चलो यहां पे आ रहा है हमारा 1 प्लस डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू, ये तो कोई दिक्कत नहीं है 1 प्लस डेल एक्स बाय एक्स। अब यहां पे बाइनोमियल थ्योरम लगेगी। देखो क्या है, ये जो तुम्हारे एरर्स है ना, एरर्स बहुत छोटे हैं। ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि डेल एक्स इज वेरी मच लेस देन एक्स एंड डेल वाई इज वेरी मच लेस देन वाई। मतलब जो एरर्स हैं, अगर वो एरर्स बहुत छोटे हैं उनकी एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करने पे, जैसे x से कंपेयर करने पे अगर डेल x बहुत छोटा है और y से कंपेयर करने पे डेल y बहुत छोटा है, तभी हम ये लगा सकते हैं। तो सोचो अगर x डेल x से बहुत छोटा है तो हम बोल सकते हैं कि डेल एक्स बाय एक्स 1 से बहुत छोटा होगा। देखो हमें बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन लगाना है, उसी के लिए हम ये सब कर रहे हैं ना। अगर डेल एक्स एक्स से बहुत छोटा है तो हम कह सकते हैं कि डेल एक्स बाय एक्स, इसको भी x से डिवाइड कर दिया, इसको भी x से डिवाइड कर दिया, ये 1 से बहुत छोटा हो जाएगा। और अगर ये 1 से बहुत छोटा है तो सिमिलरली यहां पर भी बोल सकते हैं कि डेल वाई बाय वाई इज वेरी मच लेस देन 1। तो देखो यार बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन की यही तो कंडीशन थी कि ये वाली जो चीज है, जिस चीज को अपन 1 में ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे मोड लगा सकते हो, तो मैंने नेगेटिव हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसको 1 में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिस चीज को, वो 1 से बहुत छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जरूरत है, ये डेल वाई बाय वाई 1 से बहुत छोटा है, तो यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं, बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन। बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन में क्या करते हैं, इस n को उठा के यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब इस पावर को उठा के यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस इस -1 को उठा के यहां पे मल्टीप्लाई कर दो डेल वाई बाय वाई। हो सकता है ये वाली चीज अभी हल्की सी डिफिकल्ट लग रही है क्योंकि ये वाली चीज तुम पहली बार देख रहे हो, ठीक है, पर याद रखना ये फिजिक्स में हम बहुत बार बार करने वाले, मतलब पूरी 11th-12th की फिजिक्स में ये कई बार होगी और कई क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे जहां पे तुम्हें खुद से ऐसा सोच के करना पड़ेगा। ये बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन लगाना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाइनोमियल और आए हुए हैं नीट और एम्स में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं जहां पे तुम्हें बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन खुद से सोच के लगाना था, तब तुम्हारा आंसर जो 4 ऑप्शन दिए थे एग्जाम में उस फॉर्म में कन्वर्ट होता, वरना तुम्हारा आंसर किसी भी चीज से मैच भी नहीं करता, चारों ऑप्शन से मैच नहीं करता, जबकि तुम्हें आता है, जबकि तुमने सही निकाला है तब भी मैच नहीं करता, क्योंकि तुम्हें उस फॉर्मेट में देना है। तो देखो ये क्या बन गया तुम्हारा, ये तुम्हारा बन गया 1 प्लस डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू 1 प्लस डेल एक्स बाई एक्स, है ना, इंटू 1 माइनस माइनस प्लस हो गया 1 प्लस डेल वाई वाई, है ना, ठीक है। तो देखो अपन ने जब इसको ऊपर लेके गए 1 माइनस डेल वाई वाई को ऊपर लेके गए तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ऐसा अपन कई बार करेंगे और इसे डायरेक्ट लिख दिया करेंगे। अब तुम्हें याद रखना है कि बीच में ये 2 स्टेप्स आई हैं, पहले वो ऊपर गया, पावर नेगेटिव आई, फिर बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन से हमने यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया ना। आई नो यहाँ पे बहुत सारी मैथमेटिक्स है, पर प्रूफ है ना, प्रूफ ऐसे ही होते हैं ना, प्रूफ में बहुत सारी मैथमेटिक्स यूज होती है। इसके बाद हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे कि हमें क्वेश्चन कैसे करना है और फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि z x बाय y है तो आंसर ये क्यों नहीं है, वाई इज दिस द रॉन्ग आंसर एंड वाई इज दिस द राइट आंसर, ठीक है। तो हम उसको प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो अभी भी अप्रोक्सीमेशन यूज होगा, इसके बाद भी इसको खोलो तो क्या आएगा 1 प्लस डेल एक्स बाय एक्स प्लस डेल वाई बाय वाई प्लस डेल एक्स बाय एक्स इंटू डेल वाई बाय वाई, है ना। अब हम फिर से एक अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। देखो यार डेल एक्स ऑलरेडी बहुत छोटा है, डेल एक्स बाय ऑलरेडी बहुत छोटा है, और जब तुम बहुत छोटे और बहुत छोटे को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो और भी छोटा हो रहा है। सोचो 10 पावर -3 बहुत छोटा है, 10 पावर -3 छोटा है, पर सोचो 10 पावर -3 को 10 पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10 पावर -6 आ जाएगा, मतलब 10 पावर -6 इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 10 पावर -3। तो जब तुम दो बहुत छोटी चीजों को मल्टीप्लाई करते हो तो वो और भी बहुत ज्यादा छोटी हो जाती हैं, इतनी छोटी हो जाती हैं कि तुम उनको इग्नोर मार सकते हो। तो यहां पे अपन इसको
क्योंकि इसकी वैल्यू नेग्लिजिबल है, इन दोनों के कंपैरिजन में इसकी वैल्यू नेग्लिजिबल है, तो इसको हम इग्नोर मार देंगे। ठीक है, हम देखो पूरी फिजिक्स में अप्रोक्सीमेटेड मैथ्स करते हैं, वो बहुत जरूरी है वो करना आना। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या हुआ, ये हट गया, ये वन से चला गया। आई थिंक तुम्हें तुम्हारा आंसर दिख रहा होगा, आई थिंक तुम्हें तुम्हारा आंसर दिख रहा होगा। हमारा आंसर निकल के आ गया, डेल जेड बाई जेड देखो इज इक्वल टू डेल एक्स बाई एक्स प्लस डेल वाई बाई वाई। ठीक है ना, देखो तो आई नो दिस प्रूफ इज बिट डिफिकल्ट, है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो तुमने पहले नहीं देखी थी और हमने यूज करी है ना, पर ये प्रूफ इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अगर ये तुम समझ जाओगे ना, आई वुड सजेस्ट कि इसको एक बार फिर से रिपीट करके देखना इस वीडियो को, और इसको खुद से करना, क्योंकि अगर तुम इस लेवल की कैलकुलेशन कर पा रहे हो तुम्हारी फिजिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा कभी भी फिजिक्स में, अगर तुम इस लेवल के क्वेश्चंस खुद से कर पा रहे हो तो, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, रिलेटिव एरर इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, तो अब से हमें याद रखना है, अब से हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, हमने प्रूफ कर लिया, चाहे z इक्वल टू एक्स वाई हो या फिर z इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई वाई हो, फर्क नहीं पड़ता, रिलेटिव एरर्स ऐड होंगे, डेल z विल बी इक्वल टू डेल एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल वाई बाई वाई, फर्क नहीं पड़ता, चाहे z इक्वल टू एक्स वाई हो या चाहे z इक्वल टू एक्स बाई वाई हो, तुम्हारा आंसर यही रहेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे इतने क्वेश्चन आए बेटा तुम सोच भी नहीं सकते। आई नो दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इजी बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारे नीट एग्जाम में एक बात है, क्वेश्चन या फॉर्मूला जितना ज्यादा इजी होता है, फॉर्मूला जितना ज्यादा इजी होता है तुम्हारे नीट एग्जाम में उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तुम्हारा नीट एग्जाम बहुत बहुत आसान एग्जाम है, फिजिक्स की बात करूं तो बहुत आसान, मतलब तुम्हें बस फॉर्मूले के एप्लीकेशन ढंग से आते हैं, तुम उससे ही बहुत सारे नंबर ला सकते हो, है ना। ठीक है, चलो बिल्कुल, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन रिसेंटली आया था एम्स 2019 में ना, दिस क्वेश्चन वाज रिसेंटली आस्क्ड इन एम्स 2019। इस क्वेश्चन को करते हैं जो अपन ने अभी सीखा है। बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस है V इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट व्हेन अप्लाइड अक्रॉस ए रेजिस्टेंस गिव्स ए करंट, मतलब तुम्हें वोल्टेज दिया है, करंट दिया है, तुमसे पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस, राइट। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे, लेट्स सी। तुमको क्या दिया है भाई, V इक्वल टू तुम्हारा होता है IR, तो रेजिस्टेंस निकालना, याद रखना जिस चीज को निकालना है उसका फॉर्मूला लिखेंगे, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा तुम्हारा V बाय I। अब फॉर्मूला लगाओ जो भी अपन ने सीखा है, Z इक्वल टू एक्स बाय वाई का फॉर्मूला है, रिलेटिव एरर्स ऐड होंगे, तो डेल R बाय R तुम्हारा क्या आ जाएगा, डेल R बाय R विल बी इक्वल टू डेल V बाय V प्लस डेल I बाय I, है ना। देखो वही लगाया हमने जो फॉर्मूला अभी पढ़ा था, Z की जगह R लिख दिया, X की जगह V लिख दिया, Y की जगह I लिख दिया, है ना। ठीक है, अब देखो यार उसने क्या बोला है ना, चलो करते हैं। V कितना दिया है, डेल V तुम्हारा है 5 और V कितना है 100। ठीक है, चलो डेल I कितना है तुम्हारा, डेल I इज 0.2। मैं दिखा रहा हूं कितने आसान क्वेश्चन आते हैं, ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन है ना 10। ठीक, चलो, और हमको परसेंटेज एरर निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें परसेंटेज एरर निकालना है तो इस पूरे को 100% से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 100% इज नथिंग बट 1, राइट। तो देखो अगर 100 को अंदर लेके आओगे तो ये तो कट जाएगा, यहां पे एक 10 आ जाएगा, है ना। तो कितना आ रहा है 5 प्लस 0.2 इंटू 10, 0.2 इंटू 10 इज 2। अगर तुम कैलकुलेट करोगे यू विल सी द आंसर इज 7%। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, और ये रिसेंटली एम्स 2019 में है। ये तो एक एग्जांपल है, हर एक क्वेश्चन इतना ही आसान आता है, चाहे एम्स हो चाहे नीट हो, हर एक क्वेश्चन इतना ही आसान आता है। खैर अब तो एम्स है ही नहीं, अब तो नीट ही है, पर क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं। ठीक है सर, इन आर लेने पर माइनस क्यों नहीं हुआ अलिया, क्योंकि हमने अभी पढ़ा एरर्स आर ऑलवेज एडेड, एरर्स आर ऑलवेज एडेड हमने पढ़ा। हमने इतना सारा प्रूफ इसलिए करा था ये बताने के लिए एरर्स हमेशा ऐड होंगे, माइनस नहीं होंगे, एरर्स विल नेवर बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, पर ठीक है, तुम्हें अगर अभी भी इसमें डाउट है तो मैं इसको और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं एक अगले क्वेश्चन के थ्रू, इस कंसेप्ट को बहुत प्यारे ढंग से समझते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, मैं कोई भी जनरल तरीके डाउट नहीं ले रहा हूं ना। हाँ बेटा प्राप्ति तुम बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, है ना। हम जो ड्रॉपर और क्लास 12 के बच्चे हैं उनको 11th और 12th दोनों का ही पूरा सिलेबस करवा रहे हैं ना। जो 12th के बच्चे होंगे उनको भी पूरा 11th का सिलेबस करवाएंगे, और जो नीट 2021 के ड्रॉपर हैं उनको भी पूरा सिलेबस कराएंगे। तुम्हारे बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, 5 मई को स्टार्ट हुआ था 12th का बैच, जिसपे 2 क्लासेस हो चुकी है। एक क्लास में इंट्रोडक्शन था, एक क्लास में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला पार्ट कराया। तो जल्दी से जल्दी अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर लो। जिन बच्चों को प्रॉपरली अनअकैडमी प्लस पे हमारे पर्सनल गाइडेंस में तैयारी करनी है ना, तो कर सकते हो ज्वाइन। ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, है ना। अभी उस चीज को भी आऊंगा जो तुम्हारा क्वेश्चन था, उस पर भी आऊंगा, उस पर और डिटेल में डिस्कस करूंगा एक क्वेश्चन के थ्रू, पर उससे पहले अपन कुछ और चीजें पढ़ते हैं ना।
अब मान लो जरूरी थोड़ी ना कि तुम्हारा फॉर्मूला इसी फॉर्मेट में हो, z इक्वल टू एक्स वाई या फिर z इक्वल टू एक्स वाई वाई, वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है ना। वो जरूरी थोड़ी ना 2 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करे, 3 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, 4 पे कर रहा है, 10 पे कर रहा है, तो कैसे करेंगे। जैसे मान लो कोई z है, योर z इज इक्वल टू x1 पावर a, x2 पावर b, x3 पावर c। तो यहाँ पे रिलेटिव एरर क्या होगा या परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, पावर को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो x1 में एरर है डेल x1, x2 में एरर है डेल x2, x3 में एरर है डेल x3। तो हमारा आ जाएगा डेल x1 बाई x1 प्लस b इंटू डेल x2 बाई x2 प्लस c इंटू डेल x3 बाई x3। ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर आगे भी होता x4 पावर d तो लिख देते प्लस d इंटू डेल x4 बाई x5। अगर और कुछ होता, मान लो e x पावर 5 इंटू ई होता तो लिख देते e इंटू डेल x5 बाई x5। मतलब याद क्या रखना है, जो पावर है वो यहां आ जाएगी मल्टीप्लीकेशन में, जो पावर है वो यहां आ जाएगी मल्टीप्लीकेशन में, और यहां पे अपन ये लिख देंगे। ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। और इसमें ध्यान रखना है कि पावर्स को हमेशा पॉजिटिव लेना है, पावर्स को हमेशा पॉजिटिव लेना है। पावर्स इसलिए अपन ने मॉड लगा दिया, यहां पे पावर्स पे मॉड लगा है, फर्क नहीं पड़ता अगर ये पावर नेगेटिव भी है, तुम्हें पावर्स हमेशा पॉजिटिव लेनी है। अपन इस फॉर्मूले को वेरीफाई भी कर सकते हैं। अभी अपन ने क्या पढ़ा, z इक्वल टू अपन ने पढ़ा x बाई वाई होता है। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, x इंटू वाई पावर -1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस पे ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना, तो x की पावर क्या है 1, तो मॉड 1 इंटू डेल एक्स बाई एक्स प्लस y की पावर क्या है -1, तो मॉड -1 इंटू डेल वाई बाई वाई। मॉड -1 कितना होता है, मॉड -1 कितना होता है तुम्हारा 1, राइट। मॉड्यूलस के बाहर हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है। देखो लो, हमने इस फॉर्मूले को फिर से वेरीफाई कर लिया। तो ये तुम्हारा जनरल फॉर्मूला है। अभी तक जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं वो सारे फॉर्मूले इसके अंदर है। ये तुम्हारा एक जनरल फॉर्मूला है, और इस पे बेटा जितने सितारे लगा सको लगा लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे आते हैं ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अभी ये फॉर्मूला थोड़ा सा खतरनाक दिख सकता है, पर अभी जहां हम 2-4 क्वेश्चन इस पे सॉल्व करेंगे तो मैं कंप्लीटली रियलाइज हो जाएगा कि बहुत ही आसान फॉर्मूला है, तुम्हें ये चीज रियलाइज हो जाएगी। हाँ ऑफ कोर्स बेटा नोट्स बनाना है, ये पीडीएफ नोट तुमको मिल जाएगा ना मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ये पीडीएफ मिल जाएगा, पर तुम्हें अपने हाथ से तो नोट्स लिखने ही है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि अपने हाथ से नोट्स ना लिखें। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर z इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई है एंड द एरर इन x इज डेल x, y में डेल y एरर है, तो रिलेटिव एरर क्या होगा z में, तो निकालते हैं। बताओ क्या होगा, क्या लिख सकते हैं अपन, डेल z बाई z इक्वल टू, देखो पावर है 2 को यहां लिखो, फिर x है डेल x बाई x प्लस y की पावर 1 इंटू डेल y बाई y। तो ये तुम्हारा आ गया। देखो इतना आसान है इसको सॉल्व करना। ये फॉर्मूला दिया है, पावर को यहां मल्टीप्लाई करो और रिलेटिव एरर लिखते जाओ। देखो आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा, सभी को समझ में आ रहा होगा। हाँ भाई ठीक है। चलो बेटा हम सारे टॉपिक लाइन बाय लाइन ही करेंगे बेटा, सेक्लुइन यूसुफ है ना। और अगर तुम चाहो तो अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी प्लस पे अभी नया बैच स्टार्ट हुआ है 11th क्लास का, उसमें हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स ही पढ़ रहे हैं, है ना। 11th और 12th दोनों के ही नए बैच स्टार्ट हुए हैं, तो उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे बहुत डिटेल में पढ़ते हैं ना। अनअकैडमी पे प्लस पे पढ़ना मतलब पर्सनल गाइडेंस में पढ़ना। जैसे अभी यहाँ पे मैं तुम्हें 1 या 2 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराता हूँ, वहां पे हम जितने भी नीट और एम्स में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है ना सारे क्वेश्चन करते हैं। वहां पे यार समय बहुत ज्यादा होता है हमारे पास, ठीक है। और फिजिक्स ही नहीं तो वहां पे केमिस्ट्री और बायो में भी इंडिया की बेस्ट फैकल्टी से पढ़ सकते हो। तो अनअकैडमी प्लस अपने आप में एक अलग ही लेवल पे है ना। तो मैं सीधे से ये बात कहता हूँ यार, जो लोग 45 रुपीज पर डे अफोर्ड कर सकते हैं, अगर तुम इतना अफोर्ड कर सकते हो, टेक अनअकैडमी प्लस, है ना। डू नॉट टेक रिस्क विद योर रैंक्स, है ना। पर्सनल गाइडेंस में आके प्रॉपर तैयार करना एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स, जहां पे अक्टूबर में सिलेबस खत्म होगा, फिर रिवीजन होगा। हम 2 से 3 रिवीजन करते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन क्लास के अंदर करते हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में हम पढ़ते हैं ना। अनअकैडमी प्लस एक अलग लेवल पे राइट है ना। राइट नाउ इट इज योर बेस्ट ऑप्शन टू, है ना, सिक्योर टॉप रैंक इन आईआईटी जेईई और नीट, ठीक है। चलो तो जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं दे शुड जॉइन अनअकैडमी प्लस। मेक श्योर यू यूज द कोड फिजिक्स लाइव व्हेन यू आर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, नीट 2013 में आया था, इस क्वेश्चन को करते हैं ना। नीट 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इस क्वेश्चन को करते हैं। चलो इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी आर मेजर्ड with percentage error 1%, 2%, 3% and 4% respectively. Quantity P is calculated by P is equal to this. उसने ABCD चारों में एरर दे दिया और बोला P इसके बराबर है। तो बताओ व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन P। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको मौखिक भी किया जा सकता है। जब तुम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे ना, इस तरह के क्वेश्चंस में पेन उठाने की भी जरूरत नहीं होती, तुम देख के जवाब दे सकते हो इस तरह के क्वेश्चंस का।
स्टार्टिंग से होगा 11 12 ऑब्वियसली बेटा अंकित, स्टार्टिंग से होगा, नए बैचेस हैं, सब कुछ स्टार्टिंग से करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। चलो हाँ भाई, क्या करने वाले हैं इसके बाद बताओ अपन, इसके बाद अपन क्या करने वाले हैं। हाँ ठीक है, चलो देखो इसको कैसे करेंगे। तो देखो फॉर्मूला लगाओ, डेल पी बाई पी कितना हो गया तुम्हारा 3 इंटू डेल ए बाई ए प्लस 2 इंटू डेल बी बाई बी प्लस देखो सी है ना, सी को डिनोमिनेटर में पर तुम हमेशा पॉजिटिव लोगे, 1 इंटू डेल सी बाई सी, अपन ने कहा था ना अपन तो पावर हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, प्लस डेल डी बाई डी, ये तुम्हारा आ गया देखो है ना। ठीक है, अब देखो परसेंटेज एरर में क्या करेंगे, कुछ नहीं 100% मल्टीप्लाई कर लो तो परसेंटेज एरर बन गया, सीधा लिख देते हैं और क्या, डेल पी बाई पी इंटू 100%, तुम्हारा परसेंटेज एरर आ गया 3 इंटू, इसमें भी 100% मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एरर दिया गया है 1, ए में 1 परसेंटेज एरर है 1 है ना, प्लस 2 इंटू बी में परसेंटेज एरर तुमको दिया है 2 प्लस डेल सी बाई सी, सी में परसेंटेज एरर दिया है तुमको 3 प्लस डी में परसेंटेज एरर दिया है तुमको 4 है ना परसेंटेज, तो तुम्हारा कितना आ गया 4 8 11 3 14%, कितना आ गया तुम्हारा भाई 14%। सो यार आंसर इज ए। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, अगर तुम्हें थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे इस क्वेश्चन के लिए पेन उठाने की भी जरूरत नहीं होती, दिमाग में ही हो जाता है ना, यहीं से दिख जाता है 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4, सीधा दिमाग में करते हो और आंसर आ जाता है हमारा। देखो इट इज वेरी इजी राइट। ठीक, चलो चलो हाँ देखो अब जो पॉइंट पूछ रहे थे ना वाला करते हैं ना, अगर z तुमको x स्क्वायर y दिया है और तुमसे बोला है z में एरर है डेल z, x में एरर है डेल x और y में एरर है डेल y राइट। तो तुमसे पूछा गया है यार, तुमसे पूछा गया है व्हाट इज द एरर रिलेटिव एरर इन डेल x, तुमसे क्वेश्चन पूछा है, चलो है ना तुमसे क्वेश्चन पूछा गया है यार, ये बताओ तुमसे क्वेश्चन पूछा डेल x बाय x क्या होगा, दिस इज योर क्वेश्चन, व्हाट इज डेल x बाय डेल x। चलो मैं ऑप्शन देता हूं, देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं ना। अनअकैडमी प्लस होता तो हम पोलिंग कर लेते, यहाँ पे पोल पॉसिबल नहीं है यूट्यूब में, अनअकैडमी प्लस में बहुत सारे पोल्स भी करते हैं ना, हर क्वेश्चन को पोल के थ्रू करते हैं तो हमें लीडर बोर्ड दिखता है ना, हमें पता चलता है कौन सा बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है। ठीक है चलो थैंक यू बेटा अभिषेक है ना। हाँ तो ए क्या होता है तुम्हारा देख लो भैया ना, डेल एक्स बाई डेक्स क्या आएगा तुम्हारा ना, तुम्हें बताना है ना। ठीक है सो क्या ये आएगा तुम्हारा डेल जेड बाई जेड माइनस डेल वाई बाई वाई इंटू हाफ, ये होगा, या फिर आ जाएगा 2 डेल जेड बाई जेड प्लस डेल वाई बाई वाई, या फिर ये होगा हाफ डेल जेड बाई जेड प्लस हाफ डेल वाई बाई वाई। ठीक है, या फिर ये होगा तुम्हारा भाई ना 2 डेल जेड बाई जेड माइनस 2 डेल वाई बाई वाई। तो मुझे बताओ एबीसीडी में से कौन सा आंसर सही है, देखते हैं, हमें डेल एक्स बाई एक्स निकालना है, देखते हैं तुम में से कितने लोग कर सकते हैं ना। ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट क्लियर करेगा एक तगड़ा वाला। हाँ ठीक है बी होगा, बताओ भाई एबीसीडी में से क्या होगा, लेट्स सी, आई वुड लाइक टू सी भाई तुम लोगों को क्या लगता है। कोई नहीं पहली बार में गलत करोगे मुझे पता है, बट द पॉइंट इज नॉट है ना, गलती करना नहीं है, द पॉइंट इज टू लर्न, तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीज एग्जाम में पूछी जाती है और गलत कर देते हैं बच्चे, तो इसको अच्छे से समझना जरूरी है ना। ये एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत ज्यादा गलत होता है, तो इस पॉइंट को बहुत ढंग से और अच्छे तरीके से समझना जरूरी है। ठीक है देखो क्या होगा है ना, क्या होगा चलो देखते हैं। देखो भाई पहले तो इसका आंसर सी है, कैसे है ना, चलो तो इसको दो मेथड से करते हैं, इसको दो मेथड से करेंगे अपन है ना, इसको दो मेथड से करते हैं, देखते हैं मेथड नंबर 1 मेथड नंबर 2 और देखते हैं कौन सा क्या आंसर आता है। चलो पहले तो करते हैं z इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई दिया है, तो डेल z बाई जेड कितना हो जाएगा 2 इंटू डेल एक्स बाई एक्स प्लस डेल वाई बाई वाई। तो देखो यहां से अगर तुम निकालोगे तो तुम्हारा आएगा डेल z बाई जेड माइनस डेल वाई बाई वाई, और ये 2 नीचे चला जाएगा तो हाफ आ जाएगा, तुम्हारा आंसर ये आ रहा है। इस मेथड से करें तो तुम्हारा कौन सा आंसर आ रहा है, तुम्हारा आंसर आ रहा है ए, अगर इस मेथड से करें तो। चलो एक काम करते हैं, अपन फॉर्मूले को x के टर्म में लिखते हैं ना, क्योंकि अपन को एरर x में निकालना है तो फॉर्मूला x के टर्म में लिखते हैं। तो z इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई है, हम x इक्वल टू लिख सकते हैं रूट z बाई वाई। ठीक है मतलब x इक्वल टू जेड पावर हाफ इंटू वाई पावर माइनस हाफ। अब फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारा आएगा डेल एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू हाफ इंटू डेल जेड बाई जेड, और पावर को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं हमने कहा था, प्लस हाफ इंटू डेल वाई बाई वाई। तो आंसर आ रहा है सी, और सी तुम्हारा सही आंसर है।
सी तुम्हारा सही आंसर है। ये अगर वो जेड में एरर पूछता तो यहां तक सही था, पर ये गलत है। एरर्स को तुम माइनस नहीं कर सकते इस तरह से लेफ्ट में ले जाके, एरर्स को तुम ऐसे इधर पे ले जाके माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि एरर्स हमेशा ऐड होते हैं। वो तुम्हें रेंज देते हैं मैक्सिमम या मिनिमम, तो उनको माइनस नहीं करते। तो ये गलत है तुम्हारा, दिस इज राइट। तो इसमें कभी गलती ना हो जल्दबाजी में, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर इस तरह से करोगे तो जल्दबाजी में गलती कर सकते हो, तुम्हें याद नहीं रहेगा तो माइनस कर दोगे, क्योंकि हम यही पढ़ते हैं मैथ्स में, तो है ना। तो क्या करना है, हमेशा ध्यान रखो, जिस चीज में एरर पूछा गया है उसका फॉर्मूला लिखो। जैसे इन्होंने एक्स में एरर पूछा है, तो इस फॉर्मूले से मत करो, ये तो जेड का फॉर्मूला है, इसको यूज करके एक्स का फॉर्मूला निकालो। इस चीज को याद रखो, फिजिक्स वाले पॉइंट लिख लो इस चीज को करके, फिजिक्स वाले पॉइंट है ये तुम्हारा, है ना। जिस चीज में एरर पूछा गया है, जिस चीज में एरर पूछा गया है उसका फॉर्मूला लिखेंगे ना, है ना। ऑलवेज राइट द फॉर्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इन विच एरर इज आस्क्ड, है ना, इन विच वी हैव टू फाइंड द एरर, है। ऑलवेज राइट द फॉर्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इन विच वी हैव टू राइट द एरर। हमें एक्स का एरर निकालना था, तो वी विल बी राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ एक्स। अगर इस मेथड से जाओगे तो तुम्हारी कभी कोई गलती नहीं होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वरना एग्जाम में गलती होगी। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस पे, ठीक है। वेरी गुड, चलो करो ये क्वेश्चन, 2012 में पूछा गया है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एम्स 2012। लेट्स सी कितने लोग सही कर पाते हैं, बेटा अभिषेक, हम अगले एक बार स्क्रू गेज, सिग्निफिकेंट फिगर, वर्नियर कैलिपर, है ना, ये वाली चीजें पढ़ेंगे। चलो, दिस इज व्हाट वी विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीक। चलो करते हैं ना, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, हमारा बहुत ज्यादा मन करेगा, है ना, कुछ मानने से पहले, इसको सॉल्व करने से पहले भी सोच लो, एरर्स हमेशा ऐड होते हैं, तो बीओडी को अभी माइनस कर दो, वरना तुम गलत आंसर निकाल सकते हो। एरर्स हमेशा ऐड होंगे तो सब्ट्रैक्ट तो करना नहीं, तो बीओडी तो डेफिनेटली गलत है, आंसर ए या सी में से कुछ होगा। चलो देखते हैं ना। उसने पूछा है टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई रूट LY/G, पर उसने एरर टी में नहीं पूछा, उसने तो ऑलरेडी बता दिया टी में कितना एरर है। उसने कहा है कि टी में एरर है x और एल में एरर है y, दिस है ना, रिलेटिव एरर दे दिया उसने ना। और उसने जी में एरर पूछा है, तो जिसमें एरर पूछा है उसका फॉर्मूला लिखो। टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर LY/G, तो G इज इक्वल टू क्या आया, देखो G इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। और टी स्क्वायर को तुम ऐसे भी लिख सकते हो यार ना, टी स्क्वायर को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, t इंटू -2, इधर पे ये गया तो माइनस बन गया ना। अब देखो 4 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है ना। जब अपन लिखेंगे डेल जी बाई जी, एरर निकालने के लिए लिखेंगे, तो अपने फॉर्मूले में बस ये आएगा डेल एल बाई एल प्लस 2 इंटू डेल टी बाई टी। याद रखना -2 नहीं आएगा, है ना, अपन हमेशा पॉजिटिव लेते हैं पावर्स, तो ये आएगा ना, ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर अपन इसमें डेल निकालने की कोशिश करेंगे, डेल एल क्या बता रहा है, जैसे डेल एल बाई एल में एल तुम्हें लेंथ बता रहा है, डेल एल बता रहा है एरर इन लेंथ। भाई ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का एरर 0 होता है, तो कांस्टेंट वाले टर्म को जब भी हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे उसमें कांस्टेंट वाले टर्म को नहीं लिखेंगे, क्योंकि कांस्टेंट वाले टर्म में कोई भी एरर नहीं होता। 4 भी कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर भी कांस्टेंट है, उनकी वैल्यू हमको एग्जैक्टली पता है, उसमें कोई एरर नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। और डेल एल बाई एल हमको क्या बोला गया है, डेल एल बाई एल हमको बोला गया है y, और डेल टी बाई टी हमको बोला गया है x, 2x, y प्लस 2x इज योर आंसर, आंसर इज सी। वरना जल्दबाजी में डी भी लगा सकते थे, अगर तुम इस फॉर्मूले से निकालते, टी को यूज करके निकालते, तो आंसर ये आ जाता और तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाता ना, तुम्हारा आंसर गलत हो जाता। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो हमेशा ध्यान रखना, जिस चीज पे एरर पूछा गया, जैसे उन्होंने एरर जी में पूछा था, उन्होंने फॉर्मूला टी का दिया था, है ना, दे वर वेरी स्मार्ट, दे वांटेड यू टू मार्क दिस, वो चाहते थे कि तुम डी मारो, पर तुम्हें ध्यान रखना है ना, अगर तुम फिजिक्स हॉलिक पॉइंट को ध्यान रखोगे पूरी फिजिक्स में, तो कभी कोई गलती नहीं होगी ना। फिजिक्स हॉलिक पॉइंट सब कुछ है, एग्जाम के एक दिन पहले तुम्हें सिर्फ फिजिक्स हॉलिक पॉइंट्स रिवाइज करने हैं, ठीक है। हाँ, तो उन्होंने टी का फॉर्मूला दिया था, पर हमें पता था कि जी में एरर पूछा गया है, तो हम जी में, है ना, हम जी का फॉर्मूला लिखेंगे। हमने जी का फॉर्मूला लिखा और फिर क्वेश्चन सॉल्व करा, कोई गलती नहीं हुई। चलो
चलो अगला क्वेश्चन, फाइंड द, ना ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द रिलेटिव एरर इन रेडियस एंड डायमीटर ऑफ द स्फीयर। तो डायमीटर हम सभी को पता है यार, हम सभी को पता है डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो बताओ रिलेटिव एरर इन डायमीटर क्या होगा, बताओ। ऑप्शन ए डेल आर बाई आर, ऑप्शन बी 2 इंटू डेल आर बाई आर, ऑप्शन सी डेल आर बाई आर का स्क्वायर। बताओ भाई क्या होगा, ऑप्शन डी पता नहीं, बताओ भाई क्या होगा। अगर डायमीटर हमको पता है, डायमीटर इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो रिलेटिव एरर इन डायमीटर क्या होगा, ए बी सी डी, बताओ क्या होगा। लेट्स सी तुम लोग क्या बोलते हो, देखते हैं भाई, देखते हैं। सर मैंने प्लस ज्वाइन कर लिया, पर आपके बैच में कैसे ऐड होना है, ठीक है। अनुपमा देखो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल होगी, अनअकैडमी की आईडी होगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी उसकी, तो उस पर क्लिक करो और अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर लो। ये तो सारे बच्चे कर लेना ना, सारे के सारे बच्चे, ताकि मेरी जितनी भी क्लासेस होती है तुम्हें पता चल जाए, ठीक है। फॉलो करो, फिर वहां पे तुम्हें बैचेस दिखेंगे, वहां पे तुम्हें मेरे बैचेस दिखेंगे, ऑनगोइंग बैचेस है ना, उसमें से सिलेक्ट कर लेना, 11th और 12th दोनों के दिखेंगे, ज्वाइन कर लेना, ठीक है, दोनों के ज्वाइन कर लेना, बहुत आसान है ना। बाकी जब क्लास में आओगे तो सारा गाइड कर दूंगा, जब भी तुम अगली क्लास में आओगे प्लस की, वहां पे एक एक चीज गाइड कर दूंगा तुमको, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो बी। हाँ एज एक्सपेक्टेड मैक्सिमम बच्चे आंसर दे रहे हैं बी, और बी गलत है ना। ये चीज ध्यान दें, ये चीजें एग्जाम में भी होती है, ये चीजें एग्जाम में भी होती हैं। डेल डी बाई डी इज इक्वल टू डेल आर बाई आर। अगर रेडियस को 1% बढ़ाएंगे तो डायामीटर भी 1% बढ़ेगा, 2% नहीं बढ़ेगा। बेटा 2 तुम्हारा कांस्टेंट है, अभी बताया था कांस्टेंट में कोई एरर नहीं होता, अभी बताया था कांस्टेंट में कोई एरर नहीं होता। इस पे मारो 1000 सितारे, इस पे लगा लो 1000 स्टार। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इतना आसान पॉइंट है कि 6th क्लास का बच्चा भी बता दे, पर उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको गलती करते हैं जल्दबाजी में। बेटा 2 इज द कांस्टेंट। अगर तुम रेडियस को 1% बढ़ाओगे तो डायामीटर भी 1% ही बढ़ेगा, है ना। सोचो इनिशियल रेडियस है 100 और फाइनल रेडियस हो गई 1% बढ़ा दिया तो फाइनल रेडियस हो गई 101। इनिशियल डायामीटर क्या होगा बताओ, कितना होगा इनिशियल डायमीटर, डबल होगा 200। फाइनल डायमीटर क्या हो जाएगा, डबल 202। कितना इंक्रीज करा डायमीटर, अब बेटा 2% इंक्रीज नहीं करा, 1% ही इंक्रीज करा है। 200 में 2 कितना बता रहा है, 1%। 2 का मतलब है 1% यहां पे, है ना। करना परसेंटेज सीखा होगा 6th क्लास में, निकालना पता चलेगा ना। तो अगर रेडियस को 1% बढ़ाएंगे डायमीटर भी उतना ही बढ़ेगा, 2 नहीं आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 6th क्लास के बच्चे का है ना। चलिए करो, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द रिलेटिव एरर इन रेडियस एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो डेल वी बाई वी क्या हो जाएगा, देखो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को नहीं लिखते, इसको लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 3 इंटू डेल आर बाई आर। याद रखना ये सारे फॉर्मूले तभी वैलिड है जब चेंज बहुत छोटा है, अगर चेंज बड़ा होगा तो फिर ये फॉर्मूले गलत आंसर देंगे। ये अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूले सारे, पर हमारे एग्जाम में हमेशा यही आएगा, हमारे एग्जाम में हमेशा यही लगेंगे, अप्रोक्सीमेटेड केस ही दिया जाएगा, ठीक। तो मान लो रेडियस को अगर 1% बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम में कितने परसेंट बढ़ेगी, अगर रेडियस को 1% बढ़ाऊंगा तो स्फीयर की वॉल्यूम कितने परसेंट बढ़ेगी, 3%, है ना। समझ में आ रहा है, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाइड है। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, राइट। अब देखो इस पे क्वेश्चन भी आए हुए हैं, है ना। अब देखो अनअकैडमी प्लस पे होते तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करते ना, नीट 2018 में भी आया है देखो, है ना। पर अभी हमारे पास वक्त नहीं है इन क्वेश्चन को करने का, तो ये तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगा ना, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाना, वहां पे तुम्हें ये पीडीएफ मिल जाएगा। देखो एम्स 2018 में भी आया है, ठीक है, उसको अपन वहां करेंगे ना। चलो ठीक है, फिर इस क्लास को अपन यही पे एंड करें, अगली क्लास में अपन सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ये सारी चीजें अपन फिर अगली क्लास में करेंगे, इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं ना। चलो ठीक है, बाय बाय गाइस, बाय बाय, ठीक है। और जो बच्चे अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, जो प्रॉपरली बैच में आके पढ़ना चाहते हैं ना, है ना। देखो अनअकैडमी प्लस को तुम किसी भी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते, अनअकैडमी प्लस बिल्कुल अलग लेवल पे है, ठीक है। वहां पे पहले तो तुम्हें पावर मिलती है, तुम अपने फैकल्टीज खुद चूज कर सकते हो तुम्हें किनसे पढ़ना है, और कोटा के जो भी टॉप फैकल्टी है इस वक्त, चाहे अनअकैडमी का आईआईटी जेईई हो चाहे नीट प्लेटफॉर्म हो, कोटा के टॉप फैकल्टीज हैं, सारे टॉप फैकल्टीज आए अनअकैडमी पे, ठीक है। तो तुम कोटा के टॉप फैकल्टीज से अपने घर पे रहकर पढ़ सकते हो। और यहाँ की फीस कोटा की तरह नहीं है, जैसे कोटा में 2 साल कोटा या दिल्ली में जाओगे तो 2 ईयर की फीस अराउंड 4 to 5 लाख होती है, यहाँ पे 2 ईयर की फीस 4 to 5 लाख नहीं है। अगर तुम ये कोड यूज करोगे फिजिक्स लाइव तो तुमको ये फीस सिर्फ 32,400 पे करना पड़ेगा 2 ईयर के लिए, और ये सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं है, कोड है फिजिक्स लाइव, ये मेरा कोड है ना,
पर तुम्हें सब कुछ मिलेगा, फिजिक्स मिलेगी, केमिस्ट्री मिलेगी, बायो, किसी भी टीचर की कोई भी क्लासेस कर सकते हो। 12th का बच्चा 11th की भी कर सकता है, 11th का बच्चा 12th की भी कर सकता है, ठीक है। और अनअकैडमी प्लस पे बिल्कुल ही अलग लेवल पे पढ़ाई होती है, बिल्कुल ही अलग लेवल पे ना, कोई टाइम की वेस्टेज नहीं होती है ना। तुम्हारी अगर 5 PM पे क्लास है, तुम 4:59 PM तक अपनी पढ़ाई कर सकते हो, फिर 5 PM पे क्लास करो, ठीक है। डाउट, किसी भी बच्चे का कोई डाउट नहीं रखता ना, यहाँ पे हम डाउट नहीं कर पाते, यहाँ पे समय नहीं होता ना। अनअकैडमी प्लस पे भाई हर तीसरी क्लास के बाद चौथी क्लास डाउट क्लास होती है, और हर क्लास के स्टार्टिंग में भी हम डाउट डिस्कस करते हैं ना, जो पिछली क्लास का होमवर्क होता है, डीपीपी होती है, उसको डिस्कस करते हैं। हर रोज प्रॉपर होमवर्क मिलता है, प्रॉपर डीपीपी मिलती है, प्रैक्टिस करते हैं, उनका डिस्कशन होता है, जो बोलते हैं ना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई होती है। जब पढ़ाई को बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में करा जाता है, जब एक एक डाउट रिजॉल्व होता है ना, तब जाके रैंक्स निकलती है ना, तो टीचर और स्टूडेंट साथ में मिलकर निकालते हैं। तो अगर तुम पर्सनल गाइडेंस में आके पढ़ना चाहते हो, एंड इफ यू कैन अफोर्ड दिस प्राइस, राइट, विच इज वेरी इकोनॉमिकल, अगर तुम इसको अफोर्ड कर सकते हो, डू नॉट टेक रिस्क, ज्वाइन अनअकैडमी प्लस, ठीक है। अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करो इस कोड को यूज करके, और इस कोड को यूज करोगे तो मेरे पर्सनल गाइडेंस में रहोगे, तुम्हें कभी भी किसी भी चीज में कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, ठीक है। चलो, और मेरा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लेना, ये पीडीएफ तुमको मिल जाएगा @NEET_physics। चलो बाबा गाइस, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, वीडियो वगैरह होगा ना, ठीक है। चलो बाबा गाइस, बाय बाय।